आज हमने इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करनी है और इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है अरफा फ़िरोज़ ज़की को, जो हमारे रिपोर्टर हैं, यंग रिपोर्टर हैं। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही जियो में आए हैं, अपनी एजुकेशन उन्होंने यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और ये जियो में आ गए। जियो में ना सिर्फ इन्हें जॉब मिल गई बल्कि इनको जीवन साथी भी मिल गया। तो अरफा फ़िरोज़ ज़की से हम गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से कर रहे हैं कि जो ये केस है इमरान खान का तोशाखाना केस, ये केस ओरिजिनली तो 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भेजा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था और मुकामी अदालत को भेजा था रेफरेंस। उस रेफरेंस की समाअत जनवरी में शुरू हुई, यानी कि रवां साल 2023 की जनवरी में। जनवरी से लेकर अभी तक कमोबेश तमाम जो समातें हैं उसमें अरफा फ़िरोज़ ज़की वो मौजूद रहे हैं और अरफा फ़िरोज़ ज़की नशेबो फराज जो है इस केस में क्या आते रहे वो भी बताएंगे और ये बताएंगे ये केस ओरिजिनली क्या है। तो मकसद ये है कि आपको हम बता सकें कि ओरिजिनली इस केस पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई एतराज़ात हैं या किसी और शख्स के कोई एतराज़ात हैं तो वो क्या है और क्या वो एतराज़ात वैलिड भी हैं या नहीं। तो अरफा बहुत शुक्रिया आपका। अरफा, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देख के कि आप यंग हैं और आप जियो में आए अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके और माशाल्लाह यू गॉट जॉब एंड यू गॉट मैरिड टू। तो मुझे ये बताएं कि ये अगर देखा जाए कि आपकी ज़िंदगी का, यानी कि अभी जो जर्नलिस्टिक कैरियर है आपका, ये उसका सबसे बड़ा अब तक का केस है। ज़ाहिर है अभी नया आप इससे भी बड़े केसेस देखेंगे। जनवरी 2023 में इस केस का आगाज़ होता है और जहाँ से अब आप आते हैं, तो ये कैसे केस आगाज़ हुआ मुझे बताएं, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें इमरान खान के इस केस के ऊपर है। हम इसके ऊपर पहले से प्रेडिक्ट कर चुके हुए हैं। अरफा, आपको मैं बता रहा हूँ कि हम गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह से 6 माह से कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर कोई एक ख़तरा है तो वो इसी पर्टिकुलर केस से ख़तरा है। और इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जब से ये केस शुरू हुआ है हम कंसिस्टेंटली ये कहते आ रहे हैं कि इमरान खान अगर सबसे पहले किसमें डिस्क्वालीफाई होंगे या सज़ा होगी तो वो यही केस है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप जनवरी से इस केस में आए हैं, क्या देखा आपने और कैसे ये सारी कहानी शुरू? एजाज़, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉक शॉक में आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना ही बहुत बड़ी एक बात है अपने कैरियर के शुरुआत में ही। आपने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि मैं आपको ये इंसाइट भी दे दूं। ऑब्वियसली हमारी जो लीगल टीम है पीटीआई के, उनके साथ भी बातचीत होती रहती है और इलेक्शन कमीशन की भी जो लीगल टीम है उसके साथ भी बातचीत होती रहती है। तो पीटीआई की जो लीगल टीम है उसमें हमारे ज़राए हैं, उन्होंने कन्फर्म किया कि खान साहब कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि अगर मुझे किसी केस से ख़तरा है तो दैट इज़ तोशाखाना केस। 190 मिलियन पाउंड केस से उन्हें कोई जो है वो खतरा नहीं है। खान साहब ये कहते आ रहे हैं। ये बिल्कुल ये एक तासुर है और वो इस पर वरिड हैं। और ये बात हमने, ऑब्वियसली हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। और जितने अभी तक 41 जो है समातें इस पर हो चुकी हैं तोशाखाना केस की फ्रॉम 9 जनवरी 2023 से अब तक, और 5 बार जो है वो खान साहब अब तक अदालत में पेश हुए हैं। सिर्फ 5 बार? 41 में से सिर्फ 5 दफ़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप वहाँ से शुरू करें कि सबसे पहले इसमें जज थे ज़फ़र इकबाल, बिल्कुल, और बाद में हुमायूं दिलावर आए। तो ज़फ़र इकबाल साहब जब शुरू में थे तो हमने रिपोर्ट भी किया, बताया भी कि उनको बहुत प्रेशर है ज़फ़र इकबाल को। हम इसी प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम में बताते रहे और उसकी वजह ये थी कि ये प्रोग्राम बड़ा, ये जो केस है ये स्लो था, यानी कि आहिस्ता से आगे बढ़ रहा था, सुस्त रवी से आहिस्ता बढ़ रहा था। तो जब कोई जज होता है किसी अहम केस के ऊपर तो उसको जो प्रोसिक्यूशन है, अगर पावरफुल प्रोसिक्यूशन हो तो उसका भी डर होता है, और पावरफुल जो डिफेंस हो या मुल्ज़िम हो तो उससे भी डर होता है। तो इस केस में दोनों थे, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। तो इस तरफ जो कंप्लेंट करने वाले ये भी बड़े वज़नी थे, और इमरान खान उसका खुद भी अपना एक पब्लिक फिगर है, उनका एक ऑरा है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इस ज़द में जजेस भी आते हैं, ये दोनों जजेस भी आए, नो डाउट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़फ़र इकबाल ने जब केस का आगाज़ किया तो क्या हुआ? देखिए एजाज़, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सियासी नौयत का इतना बड़ा केस है कि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि जजेस भी ऑब्वियसली इंसान तो हैं, वो प्रेशर तो उन्होंने हैंडल करना है। तो ज़फ़र इकबाल साहब की अगर जो वो टेन्योर उनका देखें, जब तक उन्होंने जो इस तोशाखाना केस को हैंडल किया, तो जो सस्ता की दरख्वास्तें जो बेशतर हमेशा ही अमूमन आती थी
चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, वो उनके ग्राउंड्स एक होते थे कि चूंकि एफिड कचहरी में जो है वो सिक्योरिटी खदशात हैं, हमें पता है कि यहाँ मर्डर जो है वो रिसेंटली जो हुए थे ओपनली जो है वो हो जाते हैं, सिक्योरिटी 4 गेट्स हैं, कहीं से भी आप एंटर हो जाओ, कोई आपको पता नहीं है आप कहाँ से एंटर हो गए, कहाँ से चले आते बड़ा वाकया हुआ, बहुत बड़ा वाकया हुआ था। एक जज साहब शहीद हो गए थे बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्द ने उनके कोर्ट रूम में घुसकर जो है मारा, तो ये तो ये ऑन रिकॉर्ड थे। तो उस चीज़ को जाहिर सी बात है जजेस भी जो है वो जो आपका जो मुल्जिम होता है वो ब्लू आइड बॉय होता है, वो लाडला होता है कोर्ट का, ये बड़ी एक मशहूर बात है। तो उसको देखते जो है नोटिस जारी हुए, बुलाते थे, एग्जाम्शंस भी जो है वो हाजिरी की वो जो है वो होती थी, मंजूर होती थी। लेकिन फिर हमने ये भी एक एपिसोड देखा कि नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकले, और उस समात में मैं आपको बता चलूँ कि उसी दिन इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए थे और उसी दिन नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकले थे। और उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स ज़फ़र इकबाल ने दिए थे कि अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में वो आ सकते हैं तो मेरी अदालत में क्यों नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें और ऑब्वियसली ये बात मैं कहना चाहूँगा कि क्यों इमरान खान नहीं आना चाहे थे ज़फ़र इकबाल की अदालत में, दैट वाज ड्यू टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ना हो इसलिए ज़फ़र इकबाल की अदालत में वो नहीं आते थे। आप ये कह रहे हैं सादा अल्फाज में, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, ठीक है, वो बचना चाह रहे थे उसके ऊपर। और मुझे याद है एक दफ़ा बाबर अवान साहब हैं, उनके वकील शुरू में वही थे, बिल्कुल। तो बाबर अवान साहब ने अदालत में दरख्वास्त दी कि आप अदालत यहाँ से शिफ्ट करके ले जाए, और जज साहब कोर्ट रूम में हंसने लग पड़े थे, मुझे याद है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं साथ वाले कोर्ट रूम में जाके बैठ जाऊँ, तो उन्होंने कहा ये मैं कर नहीं सकता। लेकिन लेटर ऑन हमने देखा कि वो कमिश्नर ऑफिस में वो फिर नोटिफिकेशन जारी वगैरह हुआ। लेकिन बात यह है कि फर्द जुर्म आयद करने से जो है वो उससे बचने के लिए इमरान खान नहीं आते थे। लेकिन फिर वो टेन्योर ख़त्म हुआ, और जब हमने देखा कि 1 महीने की एक तवील डेट दी गई ज़फ़र इकबाल की जानिब से कि जी 1 महीने की मैं डेट देता हूँ, हड़ताल गालिबन उन दिनों जो है वकला की चल रही थी तो उस वजह से दे दी थी।